हिमालय हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहाड़, खूबसूरत और बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए, देखने में जितने शानदार उतने ही ज़्यादा खतरनाक। और इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच छुपे हुए हैं कई सारे राज। दोस्तों, सोचो एक ऐसी झील जो हिमालय के बीचों बीच है, जहां पहुंचना भी मुश्किल है, और उसी झील के पास पाए गए हजारों साल पुराने इंसानों के कंकाल जो इस झील के आसपास बर्फ में छुपे हुए हैं। ये जगह कहलाती है रूपकुंड लेक या फिर स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये है, ये किन लोगों के कंकाल हैं और ये कंकाल इतनी ऊंचाई पर कैसे आए? रूपकुंड उत्तराखंड में 16,000 फीट की ऊंचाई पे एक छोटा सा ग्लेशियर लेक है। 1940s में एक ब्रिटिश रेंजर वहां आया था और उसने देखा झील के आसपास हजारों कंकाल बिखरे हुए हैं। सोचो, बर्फ के बीचों बीच एक हॉरर मूवी के जैसा सीन। पहले सबको लगा ये किसी आर्मी के सोल्जर होंगे जो यहाँ पर कभी आए होंगे और यहीं पर किसी कारण मर गए होंगे। लेकिन जब रिसर्च हुई, उसने सबको हिला कर रख दिया। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये कंकाल एक राजा के हैं जो अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी के रास्ते यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन राजा के घमंड और उसके अहंकार से देवी गुस्सा हो गई और उन पे अपना श्राप बरसा दिया। कहते हैं देवी ने उनका खात्मा कर दिया और तभी से वहाँ के लोगों का मानना है कि ये झील श्रापित है। 1950s में साइंटिस्ट्स आए और इन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ। रिजल्ट देख के सब हैरान रह गए। ये कंकाल हजारों साल पुराने हैं, मतलब ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। और ये सब कंकाल एक ही खानदान या कबीले के भी नहीं थे, कुछ एक दूसरे से अलग जेनेटिक ग्रुप के भी थे। सबसे हैरानी की बात, इनके खोपड़ी पे इंजरी मार्क्स थे, जैसे किसी बड़े और गोल चीज में उनके सर फोड़ दिए। और फिर थ्योरी आई, क्या ये लोग बड़े बड़े हेलस्टोन से मरे थे? साइंटिस्ट्स का बोलना है कि शायद 9वीं सदी में एक बड़ा तूफान आया था जिसमें क्रिकेट बॉल साइज के हेलस्टोन्स की बारिश हुई और इन लोगों के सर पड़ गए। इस ऊंचाई पर कोई भी शेल्टर नहीं था और जिसकी वजह से सब वहीं पे मर गए। बर्फ ने उनके कंकाल को प्रिजर्व कर दिया। लेकिन अभी भी सवाल बनता है, ये लोग इतने खतरनाक रास्ते पे क्या कर रहे थे और क्यों इतने ज्यादा लोग एक साथ मरे? पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2019 में नए डीएनए रिसर्च से एक और बात पता चली कि कुछ कंकाल 9वीं सदी के हैं, लेकिन कुछ 19वीं सदी के भी थे। मतलब कि ये सब एक ही वक्त पर नहीं बल्कि अलग अलग जमाने में मरे थे। मतलब रूपकुंड एक तरह का कब्रिस्तान है जो बार बार मौत के कई सारे राज छुपा रहा है। आज भी जब ट्रैकर्स रूपकुंड जाते हैं तो कहते हैं वहाँ एक अजीब सी खामोशी है। जब बर्फ पिघलती है तो हड्डियाँ और खोपड़ियाँ झील के किनारे नजर आती है। लोग कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। वहाँ की हवा में और फिजा में एक अजीब सी एनर्जी है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर उन आत्माओं का असर जो वहाँ मर गए? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लोग सच में एक बड़े हेलस्टोर्म में मारे गए थे या फिर रूपकुंड के पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब।